गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यूनिक वीक क्लासेस में 11th क्लास बायोलॉजी फाउंडेशन में मैं राजेश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। बायोलॉजी की जो बेसिक यानी कि जो फंडामेंटल बायोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं ब्रांचेज ऑफ बॉटनी, यानी कि बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। ये शाखाएं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन शाखाओं में हम किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेष टॉपिक पर अपन अध्ययन करते हैं और बाद में ये जो शाखाएं हैं ये अपने बायोलॉजी में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। तो आप इनको सीरियसली लें, अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी नोटबुक में लिखते भी जाएं। तो आज हम कुछ और शाखाओं को लेकर आए हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। तो आज की जो हमारी शाखाएं उनमें पहला है भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूण विज्ञान यानी कि अगर शॉर्ट में हम बोले तो भ्रूण का अध्ययन। अब भ्रूण क्या होता है कि सबसे पहले तो पादपों की बात करें तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा ये। तो पादपों में सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है? जननांगों में। जननांग कहाँ होते हैं? पुष्प में। पुंकेसर और स्त्रीकेसर यानी अंडक। तो इनमें उनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण होने के बाद क्या होता है? युग्मकों का निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद युग्मनज बनता है और फिर युग्मनज से भ्रूण का परिवर्धन यानी विकास होता है। तो भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। तो इन सब चीजों के अध्ययन को क्या बोल रहे हैं? भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी बोल रहे हैं। सबसे पहले युग्मकों का निर्माण, फिर निषेचन, फिर भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन। तो इस सब को मिलाकर क्या बोल दिया? एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम युग्मकों का निर्माण, निषेचन और भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। अगला देखते हैं उद्विकास यानी इवोल्यूशन। उद्विकास यानी इवोल्यूशन। उद्विकास या इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन या उद्विकास का मतलब होता है कि जब जीव जो है पैदा हुआ उसके बाद से उसमें कुछ परिवर्तन आए विकास प्रक्रम में और इन परिवर्तनों के अध्ययन को ही अपन क्या बोल रहे हैं? उद्विकास बोल रहे हैं। तो उद्विकास का मतलब क्या है? सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन। यानी सजीवों का जो विकास हुआ है उस विकास के प्रक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सजीवों का विकास कैसे हुआ है। जैसे हमने पढ़ा कि सबसे पहले निम्न स्तरीय जीव आए, पौधों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले शैवाल पैदा हुए, सरल प्रकार के शैवाल, फिर थोड़े विकसित प्रकार के शैवाल, शैवालों के बाद ब्रायोफाइट्स पौधे आए, फिर टेरिडोफाइट्स पौधे आए, फिर जिम्नोस्पर्म पौधे आए और लास्ट में आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म पौधे विकसित हुए। तो ये जो क्रम है इस क्रम का अध्ययन क्या कहला रहा है? इसको बोल रहे हैं उद्विकास यानी इवोल्यूशन। ठीक है। अब इसके कुछ प्रमाण होते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि उद्विकास हुआ है। उसका अध्ययन अपन करते हैं पेलियोबोटनी में। पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी क्या है भाई? पेलियोबोटनी है सजीवों के
जीवाश्मों, सजीवों के जीवाश्मों का अध्ययन, सजीवों के जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवों के वो अवशेष जो विकास प्रक्रम के दौरान भूमि में या चट्टानों में दबे रह गए और अब उनके अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। जैसे जंतुओं में अपन बात करें तो हम देखते हैं डायनासोर के अवशेष आज तक मिल रहे हैं, तभी तो हमें पता लगा कि डायनासोर तरह के भी प्राणी होते थे। पौधों के अवशेष भी मिलते हैं, कहीं पत्ती के अवशेष मिल गए, कहीं तने के अवशेष मिल गए, तो उससे हमको पता लगा कि इस तरह की पत्तियां भी पौधों में पाई जाती थी। तो विकास प्रक्रम से ही हमें ये पैलियोबोटनी से हम पादपों के अवशेष मिलते हैं, जिनसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा पौधा पहले विकसित हुआ। भाई पुरानी चट्टानों से जो पौधे के अवशेष मिले वो सबसे पहले विकसित हुए होंगे, उसके बाद वाली चट्टानों पर जो अवशेष मिले वो उसके बाद विकसित हुए होंगे। तो एक तरह से ये जीवों के जो जीवाश्म हैं ये उद विकास को प्रमाणित करते हैं। हम इनके आधार पर पता लगा सकते हैं कि कौन से जीव पहले आए और कौन से जीव बाद में आए। ठीक है। एक शाखा होती है आनुवांशिकी, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। जो सजीव होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें प्रजनन पाया जाता है और सजीवों के लक्षण एक जनक से संतानों में आते हैं। हमने देखा है कि मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होते हैं, मनुष्य के लक्षण मनुष्य में आ रहे हैं। नीम के पेड़ से नीम का पेड़ ही पैदा हो रहा है, सरसों के पौधे से सरसों का पौधा ही पैदा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? सरसों के पौधे के लक्षण सरसों के पौधे की संतति में आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं आनुवांशिकता, यानी कि लक्षणों का, समान लक्षणों का जनकों से संतानों में पहुंचना। अब इसके अलावा कुछ विभिन्नताएं भी आ जाती हैं, क्योंकि हूबहू तो पौधा लैंगिक जनन में समान नहीं होता है, अलैंगिक जनन में जरूर ये समान होते हैं, तो ये इनमें विभिन्नताएं भी आती हैं। तो इन आनुवांशिकता और विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या बोल देते हैं हम? आनुवांशिकी। विज्ञान की वो शाखा है ये जीव विज्ञान की, जिसमें हम आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है। आगे हम देखें, एक शाखा होती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब क्या है? कि जो फसली पादप हैं उनका अध्ययन। फसली पादप जिनको हम फसल के रूप में उगाते हैं, जैसे सरसों, गेहूं, चना, ज्वार, चावल, बाजरा, ये कैसे पौधे? फसली पौधे हैं। तो इनका अध्ययन करने से क्या फायदा मिलेगा? इनका अध्ययन करने से हम इनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं, इनमें लगने वाले रोगों का हम उपचार कर सकते हैं। हमें पता लग जाता है इसमें कि इनको क्या क्या चाहिए, इनके लिए खाद कैसी चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, तो इनसे हम इनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं और मानव जीवन को ज़्यादा सफल और एक तरह से आसान बना सकते हैं। तो ये भी हमको कैसे पता लगेगा? जब हम इन फसली पौधों का अध्ययन करेंगे किस विज्ञान की शाखा में? एग्रोनॉमी में। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एग्रोनॉमी यानी फसली पादपों का अध्ययन, आनुवांशिकी जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन। पैलियोबोटनी में किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों के जीवाश्मों का अध्ययन। उद्विकास सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन। ठीक है। भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी में युग्मकों का निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो शाखा है वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर नाम से पता लग रहा है, यानी फ्लावर। इसमें फ्लावर यानी पुष्प वाले पौधे आते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि आज जो सजावटी
पुष्पी पादप हैं उनका एक बहुत ही बड़ा आर्थिक महत्व है। सजावटी पौधों से हम आर्थिक मुनाफा कमाते हैं और ये हमें पर्यावरण को भी खुशनुमा बनाते हैं, और इसके अलावा ये हमारे एक बगीचे में, गार्डन में हम इनको लगाना पसंद करते हैं। तो इन पौधों का जो अध्ययन है और संवर्धन है, यानी इनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पैदावार बढ़ाई जाए, कैसे इनमें नए नए रंगों को समावेशित किया जाए। जैसे आजकल देखते हैं अपन गुलदाउदी अलग अलग रंगों की पाई जाती है, फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापार भी है। गुलदाउदी, चमेली, कचनार, रात की रानी, इस तरह के जो पौधे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुनाफे वाले पौधे होते हैं। तो सजावटी पुष्पी पादपों का अध्ययन, ठीक है। तो देखो ये जो शाखाएं हैं ये हमें रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। हम इन क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त करके अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, सजावटी पुष्पी पादपों का अध्ययन कर रहे हैं, किसमें, फ्लोरिकल्चर में। इसी प्रकार से अगर हम वनों का अध्ययन करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री, वनों का अध्ययन। तो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हो गया, वनों का अध्ययन। अगर इसका अध्ययन करके हम इस क्षेत्र में कोई डिप्लोमा प्राप्त कर लेते हैं तो वन क्षेत्र में निकलने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th क्लास, ठीक है। इसके अलावा अगली जो शाखा है वो है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी का मतलब है झीलों एवं अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन। झीलों एवं अलवणीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी। यानी जो अलवणीय जल में उगने वाले पादप हैं उनका अध्ययन क्या कहला रहा है, लिम्नोलॉजी, ठीक है। आगे देखते हैं अपन प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है रोगों का अध्ययन, ठीक है, और प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोगों का अध्ययन। तो पादप रोगों का अध्ययन, तो पादप रोगों का अध्ययन करने पर हमें पता लगता है कि पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा गन्ने में लाल लाल रंग की धारियां बन जाती हैं जिसको गन्ने का लाल गलन रोग कहते हैं। सरसों में सफेद सफेद रंग का एक पत्तियों में अपन देखते हैं कि आकृति बन जाती है जिसको वाइट रस्ट रोग कह देते हैं, कवकों से होता है ये। इसी प्रकार तंबाकू मोजेक रोग जो कि तंबाकू मोजेक वायरस से होता है। तो ये हमें कैसे पता लगा कि कौन सा रोग किससे हो रहा है, कवक से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, जीवाणु से हो रहा है। ये हमें पता लगा जब हमने इनका रोगों का अध्ययन किया। इसका अध्ययन करने से हमें ये पता लगा कि इसका रोगजनक कौन है, कारक कौन सा है, उसको नष्ट करने के लिए हम कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी पौधों को इन रोगों से बचा सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो ये कैसे पता लगेगा, प्लांट पैथोलॉजी से, ठीक है। यहाँ पर अगली जो शाखा है वो है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी और पैलियोबोटनी में डिफरेंस है। पैलियोबोटनी मतलब पादप जीवाश्मों का अध्ययन, और पैलिनोलॉजी का मतलब होता है कि पादपों में जो पराग कण होते हैं उन पराग कणों का अध्ययन, कि पराग कण जो हैं वो किस प्रकार के हैं, द्विपालित हैं, एक पालित हैं। पराग कणों का पराग कोष होते हैं एक पालित, द्विपालित। पराग कण जो हैं वो शुष्क हैं या फिर चिपचिपे हैं, बड़े हैं, या फिर किस तरह के हैं, जो आगे हवा से उनका जो स्थानांतरण हो सकता है, या पानी से होगा, या कीटों के द्वारा इनका परागण की क्रिया होगी। तो ये सारे अध्ययन हमको पता लगता है कि इसमें पराग कणों का अध्ययन करने पर, और जिसको बोलते हैं पैलिनोलॉजी, ठीक है। एक होता है स्पर्मोलॉजी।
स्पर्मोलॉजी का मतलब होता है बीजों का अध्ययन। बीजों के अध्ययन में हम देखते हैं कि बीज एक बीजपत्री होते हैं और द्विबीजपत्री भी होते हैं। अगर हम बीज को उसके बाह्य चोल को यानी उसका जो आवरण है बीज का उसको हटाएं और अंदर से अगर दो बीज पत्र निकले, जैसे चने में हम देखते हैं कि दो बीज पत्र निकलते हैं, दो दालें निकलती हैं, तो वो द्विबीजपत्री हो जाते हैं। अगर एक ही बीज पत्र पाया जाए यानी कि दो भाग नहीं हो उसके, जैसे हम देखें चावल, मक्का, ठीक है, गेहूं में एक दरार होती है बीच में, लेकिन वो दो भागों में पूरी रूप से बटा हुआ नहीं होता, इसलिए ये गेहूं, चावल, मक्का ये एक बीजपत्री पौधे होते हैं। इनके बीज में एक बीज पत्र पाया जाता है। जबकि मक्का हो गया, ठीक है, जितने भी दालें हैं, सोयाबीन है, मूंग, मसूर, चना, अरहर, मटर, ये सब क्या है, इनके अंदर दो बीज पत्र निकलते हैं बीजों में, इसलिए ये द्विबीजपत्री होते हैं। तो बीज दो प्रकार के हो जाते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी भी होते हैं। ये भ्रूणपोष क्या है ये हम आगे टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो इस तरह से इन बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी। तो बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी। पादप रोगों का अध्ययन प्लांट पैथोलॉजी। झीलों एवं अलवणीय जलीय पौधों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री। और सजावटी पुष्पी पादपों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। तो इस तरह से ये वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं आज हमने और पढ़ी। इनको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, बार बार प्रयास कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो सिल यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है रस्सी से। तो जब आप बार बार इन चीजों को पढ़ोगे तो कैसे याद नहीं होंगे। जिनकी समस्या होती है कि हमें याद नहीं होता है, मैं कहता हूं वो प्रयास ही नहीं कर पाते हैं। तो प्रयास कीजिए, पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए, घर में सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।